दोस्तों, आज दिल्ली और बेंगलुरु के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन फिर बेंगलुरु ने भी अपने बल्ले से दिल्ली कैपिटल्स को जवाब दिया, जिसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, सुपर संडे के दिन खेले गए दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। वहीं दिल्ली की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक पोरेल के साथ ड्यू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार का स्वागत। अभिषेक ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा। आते ही यश दयाल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका जड़कर 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज दिल्ली और बेंगलुरु के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन फिर बेंगलुरु ने भी अपने बल्ले से दिल्ली कैपिटल्स को जवाब दिया, जिसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, सुपर संडे के दिन खेले गए दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। वहीं दिल्ली की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक पोरेल के साथ ड्यू प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार का स्वागत अभिषेक ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा। आते ही यश दयाल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका जड़कर 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 15 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस बार अभिषेक पोरेल ने उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे ओवर में 17 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 32 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को भेजा। जोश हेजलवुड अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अभिषेक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड ने अभिषेक पोरेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाले। इस तरीके से मात्र 33 रनों के स्कोर पर दिल्ली की टीम को पहला झटका लग गया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 11 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 28 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब ड्यू प्लेसिस का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। करुण नायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। जोश हेजलवुड ने चौथे ओवर में मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए यश दयाल की दूसरी गेंद पर ड्यू प्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दिया और ड्यू प्लेसिस को फ्री हिट भी मिल चुका था, लेकिन ड्यू प्लेसिस स्ट्रीट का फायदा नहीं उठा पाए और सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया।
खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने चौथी गेंद पर करुण नायर को अपने जाल में फंसाया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। करुण अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन डू प्लेसिस अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोश। हेजलवुड के पहले गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए, फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक डू प्लेसिस को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर डू प्लेसिस ने अपने अंदाज में चौका जड़कर पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ एक दूसरे का भरपूर साथ निभाते हुए दिल्ली के स्कोर को 9 ओवर में 69 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कृणाल ने 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज ड्यू प्लेसिस का विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दे दिया। ड्यू प्लेसिस को 22 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। ड्यू प्लेसिस विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बन पाया। बेंगलुरु की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को भी सिंगल ही मिल पाया, लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने खतरनाक चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी पहुंच में गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने पहले गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को बुला लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हेजलवुड ने चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 15 रन ही बना सके, लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट में नुकसान पर 104 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुयश शर्मा इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाए। बेंगलुरु की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या के ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। कृणाल ने अपने इस ओवर से मात्र 9 रन ही खर्च किया। 16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 117 रन बन पाया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे गेंद पर केएल राहुल को आउट करके दिल्ली की टीम को 5वां झटका दे दिया। अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा आ चुके थे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने दौड़कर 2 रन पूरा किया, लेकिन अगले ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। अब दिल्ली की पारी को विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर संभाल रहे थे। 17 ओवर में दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बन पाया।
18वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने नई चाल चली और गेंद को जोश हेजलवुड के हाथों में दे दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग बिल्कुल उल्टा पड़ गया। ट्रिस्टन स्टब्स और विपराज निगम ने हेजलवुड की बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका जड़ दिया। अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विपराज निगम को दे दिया। चौथी गेंद पर विपराज ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर पांचवीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 137 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए यश दयाल इस बार भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 19 रन बटोर लिए। 19 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के पहली गेंद पर विपराज ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में विपराज निगम रन आउट हो गए। अब उनका साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क आ चुके थे। चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन पांचवी गेंद पर वह भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए। अंतिम गेंद पर दुश्मन था चमीरा को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु के सामने 162 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेंगलुरु के 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ जैकब बेथेल मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। पहले ओवर से दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 4 रन ही बना सके। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क को बुला लिया। शुरुआती 2 गेंदों पर स्टार्क ने विराट कोहली को चकमा दे दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वें गेंद पर जैकब बेथेल ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जैकब बेथेल सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। मिचेल स्टार्क का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 15 रन बटोर लिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को विकेट की तलाश थी। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर जैकब बेथेल को करुण नायर ने कैच आउट करवा दिया। जैकब बेथेल 12 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु को 20 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे, लेकिन वह अब भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और अक्षर पटेल ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त बिना खाता खोले ही निराशा मन से वापस लौट गए। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 21 रन बन पाया। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया, जिनका स्वागत रजत पाटीदार ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में चौका जड़कर किया। लेकिन इसके बाद मुकेश कुमार अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर करुण नायर ने रजत पाटीदार को रन आउट कर दिया। रजत पाटीदार को 6 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 26 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। रजत पाटीदार के पवेलियन लौटने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए अब कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अक्षर पटेल के इस ओवर से विराट कोहली और कृणाल पांड्या मिलकर 4 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 30 रन बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे, लेकिन वह अब भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और अक्षर पटेल ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त बिना खाता खोले ही निराशा मन से वापस लौट गए। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 21 रन बन पाया। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया, जिनका स्वागत रजत पाटीदार ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में चौका जड़कर किया।
लेकिन इसके बाद मुकेश कुमार अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर करुण नायर ने रजत पाटीदार को रन आउट कर दिया। रजत पाटीदार को 6 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 26 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। रजत पाटीदार के पवेलियन लौटने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए अब कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अक्षर पटेल के इस ओवर से विराट कोहली और कृणाल पांड्या मिलकर 4 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 30 रन बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को भेजा। 6वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने बढ़िया गेंदबाजी किया और 6वें ओवर से मात्र 5 रन ही बनने दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन ही बन पाया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया और अक्षर पटेल ने गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमा दिया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने खतरनाक चौका जड़ दिया और इसी के साथ अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। कृणाल पांड्या को फ्री हिट मिल चुका था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद सिंगल और डबल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के स्कोर को 7 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अक्षर पटेल ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बुला लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दूसंथा चमीरा के ओवर से दोनों बल्लेबाज 6 रन ही जोड़ सके। इसके बाद 10वें ओवर में विकेट के तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने फिर से कुलदीप यादव को भेजा। इस ओवर में विराट कोहली एक चौका लगाया और बेंगलुरु के स्कोर को 10 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और कृणाल पांड्या ने छक्कों की बारिश करते हुए बेंगलुरु के स्कोर को 15 ओवर में 93 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन जोड़ लिया और कृणाल पांड्या अपने अर्धशतक के बेहद करीब भी पहुंच गए थे। 15वें ओवर में अक्षर पटेल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। इसी के साथ कृणाल पांड्या ने 38 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। कृणाल पांड्या का आईपीएल में यह अर्धशतक 2016 के बाद आया है। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क। तीसरी गेंद पर कोहली ने चौका जड़ दिया। फिर सिंगल और डबल लेकर बेंगलुरु के स्कोर को 16 ओवर में 125 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन जोड़ ली और विराट ने भी 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 18 गेंद में 28 रन चाहिए थे। तभी मैच में ट्विस्ट आया। विराट कोहली आउट हो गए। कोहली ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई और मिचेल स्टार्क ने उन्हें कैच आउट कर लिया और विराट कोहली 47 गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुए। अब 12 गेंद में 17 रन चाहिए थे। फिर गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल और बैटिंग पर थे टीम डेविड। टीम डेविड ने तो पहली गेंद पर आते ही मुकेश कुमार को छक्का ठोक दिया और अगली गेंद पर उन्होंने एक चौका भी जड़ दिया। साथ ही यह नो बॉल भी हो गई थी। 11 गेंद में अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे और फिर एक और चौका टीम डेविड ने ठोक दिया। यहां से आरसीबी की टीम ने आसानी से यह मैच जीतकर दिल्ली से अपना बदला ले लिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी विराट कोहली की और कृणाल पांड्या की, जिन्होंने दिल्ली की टीम से आज खतरनाक बदला लिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को उनके ही घर में घुसकर बुरी तरीके से हरा दिया और यादगार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।